आज हम लोग परमेश्वर के वचन से एक बात को सीखने के लिए कोशिश करेंगे तो हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत ज्यादा परमेश्वर आशीष देना चाहता है। हम लोग अगर नया नियम की पुस्तक मत्ती उसका 8वां अध्याय उसका 28 से लेकर 34 तक, मत्ती उसका 8वां अध्याय उसका 28 से लेकर 34 तक खोलेंगे हम लोग जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 28 से लेकर 34 तक देखेंगे। ठीक है, हम लोग वचन को देखते हैं। यहां पर ऐसा लिखा 28 से, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब एक रास्ते से गुजर रहे थे तो देखिए क्या हुआ। लिखा है जब वह मतलब यीशु मसीह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सुअरों में बैठ गए, और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। अभी पहले हम लोग यहीं तक देखेंगे 32 तक। यहां पर एक घटना को देखते हैं कि दो मनुष्य जिसमें बहुत ही भयंकर दुष्ट आत्मा था, और जब उन दुष्ट आत्माओं को, जो आप देखते हैं ना, जो दुष्ट आत्मा होता है तो जब कई बार ऐसा भी होता है कि वो अलग थलग अकेलापन में, एकांत जगह में, और विशेषकर दुष्ट आत्मा जब किसी के बॉडी में घर कर लेता है तो अक्सर आप देखेंगे अंधेरा जगह या सुनसान जगह को चुनता है। सो कब्रिस्तान का मतलब कब्रिस्तान के अंदर से नहीं निकला है। कब्रिस्तान का मतलब खंडहर जैसा जगह से, वहां पे लोग जिसमें प्रचंड दुष्ट आत्माएं थी, ये लोग वहीं पे अपना समय बिताया करता था, दो मनुष्य। और कमाल की बात देखिए, जब ये दो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जब उन लोगों ने देखा कि यीशु मसीह यहां से पार हो रहा है तो कब्रों में से निकलकर उससे जाकर मिले। ये बात बड़ा अजीब बात लगता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अंधा जिसको देखना था यीशु मसीह से आकर मिला, है ना। और देखते हैं कि जो लहू से जो स्त्री परेशान थी 12 वर्ष से, वो भी यीशु मसीह से जाके मिले, है ना। तो इन लोगों का तो फिर कोढ़ी मनुष्य को देखते हैं यीशु मसीह से जाके मिला, तो इन लोगों का तो कारण समझ में आता है कि ये लोग यीशु मसीह से मिलने आया, ठीक होना चाहता है। लेकिन इन लोगों का अटेंशन तो देखिए कमाल का है। ये अद्भुत है कि ये लोग भी यीशु मसीह से दोनों मिलने के लिए आ गया। ये बड़ा ध्यान देने की बात है। ये लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। इस बार कौन आया है गौर कीजिए, दो दुष्ट आत्माएं जो दो मनुष्य के अंदर में, वो लोग यीशु मसीह से मिलने मुलाकात करने के लिए आ गए। समय निकाल के देखा भी यीशु मसीह आ रहा, जल्दी से चलो चलो हम लोग भी मिल लेते हैं। जैसे बीमार लोग, चलो चलो मीटिंग है, चंगाई होने वाले, दुष्ट आत्मा दो आदमी, चलो चलो हम लोग भी मिल ले, हम लोग भी अपना बात कर लेते हैं, है ना। देखिए, ये दोनों दुष्ट आत्मा आके मिले हैं, और कमाल की बात तो देखिए, ये कह रहे हैं कि चिल्लाकर उन्होंने कहा, हे परमेश्वर के पुत्र,
हमारा तुझसे क्या काम। देखिए दोनों दुष्ट आत्माओं को क्लियर मालूम है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। देखिए कितना जबरदस्त ये प्रकाशन को प्रकट कर रहे हैं दोनों दुष्ट आत्मा जिस मनुष्य में है। और साथ ही साथ देखिए कितना सुंदर बात को ये लोग प्रकट करे, दोनों दुष्ट आत्माएं जो मनुष्य में थी। क्या तू हमें समय से पहले दुख देने के लिए आया है? समय से पहले दुख देने के लिए आया है। अब सोच के देखिए, शैतान यीशु मसीह के पास आकर क्या कन्विंस कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हम लोग मानते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु आप हमें नरक में डालेंगे, एकदम मानते हैं, ये सच है, क्योंकि हमारा समय तो फिक्स्ड है। लेकिन अभी हम लोगों के पास अभी बहुत काम है। तो जो मेरा समय फिक्स्ड है, अभी हम लोगों को फ्रीडम दीजिए, आजादी दीजिए। थोड़ा सुनिएगा गौर से। हम लोगों ने मसीह स्वतंत्रता तो सीखा है, आज देखिए नया चीज सीख रहे हैं। ये शताब्दी लोग स्वतंत्रता के लिए डिस्कस करने के लिए आया। ये छोटी बात तो नहीं है ना, ये बड़ी बात है, समझने की बात है। शैतान आया है यीशु मसीह के पास कि समय से पहले क्यों आ गए हैं दुख देने के लिए। अभी हम लोगों को स्वतंत्र रहने दीजिए, ताकि हम लोगों को बहुत काम करना है। इसका मतलब तो यही ना है कि समय से पहले क्यों आ गए। तो थोड़ा सोचिएगा, शैतान को पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा, शैतान को पता है कि एक दिन उसको यीशु मसीह अनंत काल के नरक में डाल देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जो लोग किसी भी प्रकार के डिमोनिक या शैतानी अटैक में आप से जी रहे हैं या कभी आता है जीवन में, तो पहले स्पष्ट जानिए कि जो शैतान आपको डिस्टर्ब करता है वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया। सो आपके जीवन में कई बार दिखाएगा कि कुछ नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे। सो देख लीजिए उसका चरित्र, वो तो खुद ही मान रहा है कि क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया। वास्तव में ये कहना चाहता है कि जब आपको डालना होगा डाल दीजिएगा, अभी हम कुछ करना चाहते हैं। और इसके बाद सबसे मजेदार बात को देखते हैं कि ये लोग प्रेयर करते हैं, है ना। मसीह लोग स्वतंत्रता के लिए प्रेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दुष्ट आत्मा भी क्या मांग रहा है, स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता के लिए क्या करता है, अब देखिएगा विनती कर रहा। विनती का मतलब क्या था, प्रेयर करना होता ना। अब आगे देखिए ये लोग प्रेयर भी कर रहे हैं यीशु मसीह से। लिखा है दुष्ट आत्माओं ने इससे यह कहकर विनती किया था, प्रेयर किया कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। ये तो और भी मजेदार बात है। स्वतंत्रता के लिए एक मसीह भी प्रार्थना करता है। यहां देख रहे हैं कि शैतान भी स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना कर रहा है। मसीह लोग भी प्रेयर करता है, ये लोग भी यीशु मसीह से आके प्रेयर कर रहा है। और प्रेयर तो देखिए गॉड से, प्रेयर क्या कर रहा है, यदि तू निकालता है तो इधर जो सुअरों का झुंड है उसमें भेज दे। और देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा जा, तो वो सारी दुष्ट आत्माएं सुअरों में चली गई। और सुअर जो है, लिखा है वचन में कि दौड़ते हुए भागते हुए जो है वो एक गड्ढे में गिर जाता है और सारा सुअर मर जाता है। अच्छा मेरे प्यारे भाई बहन, थोड़ा गौर से सुनिएगा। स्वतंत्रता के लिए आया है यीशु मसीह के पास, मानता है कि उसको यीशु मसीह दुख देगा। और तीसरा, प्रेयर कर रहा है यीशु मसीह से। अब प्रेयर क्या कर रहा है कि यदि तू निकालता है तो ये सुअरों में भेज दे। मेरे प्यारे भाई बहन, अच्छा थोड़ा सा यहाँ सोचा जाए, सुअरों में क्यों घुसना चाहता है।
यीशु मसीह बोलता निकल जा, तो ये लोग तो ऐसे भी चला जाता। ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, थोड़ा सा गौर कीजिए कि नहीं नहीं निकाल रहे हैं तो वहां भेज दीजिए, उसका उस सुअर में भेज दीजिए। ये सुअर में क्यों घुसना चाहता है, थोड़ा सोचा जाए। यहाँ पर बड़ा जबरदस्त प्रेयर है, और इंटरेस्टिंग बात, प्रेयर जो है उसका रिक्वेस्ट ग्रांट भी हुआ, है ना। यीशु मसीह बोला ठीक है जा, तो देखती सुअर में घुस गया, है ना। सो एक बात सोच के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। शैतान स्वतंत्रता चाहता है, और दूसरा उसको बॉडी चाहिए। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्यों सुअर बोला हो, क्यों कि शैतान को अपनी मनसा को पूरा करने के लिए उसको बॉडी चाहिए। अब यहां पर थोड़ा गौर से समझिएगा, ये डिफिकल्ट पार्ट है। स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना किया, क्या कैसे प्रार्थना किया, क्या तू समय से पहले दुख देने आ गया, यानी तू अभी क्यों आ गया, अपना टाइम में आता, अभी बहुत काम करना है ना। पहले स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना किया, और अब बोल रहा है कि निकालता ही है तो मुझे सुअरों में भेज दे। क्यों? इसलिए गौर से समझिएगा, शैतान की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि उसको अपने विजन को अगर पूरा करना है तो उसको बॉडी चाहिए। और अभी जो सिचुएशन है, ऑलरेडी वो एक बॉडी में रह रहा है, उस बॉडी को काफी सालों से तबाह कर दिया था, और नेक्स्ट स्टेप पर भी अपने विजन से बाहर नहीं होना चाह रहा है। गौर से सुनिएगा, वो बोलता नहीं नहीं निकालना है, अगेन आई नीड अ बॉडी। अभी कोई मनुष्य नहीं तो सुअर का दे दीजिए बॉडी, लेकिन मुझे बॉडी चाहिए, हवा में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन दो इंसान का बॉडी को कितना प्रचंड, कितना खराब बना के रखा था, और अब देखते हैं विनती कर रहा है कि मुझको ये सुअरों में भेज दीजिए, ताकि मुझको इनका बॉडी मिल सके, ताकि इनका बॉडी को लेकर हम कुछ तबाही इस शहर में, इस गांव में, इस देश में और इस घर में मचा सके। समझने की कोशिश कीजिएगा, शैतान यानी कि अगर स्वतंत्रता प्रभु की तरफ से है, यानी कि अगर आज की डेट में रैप्चर नहीं हुआ है और न्याय नहीं हुआ है, तो परमेश्वर की तरफ से अभी वो स्वतंत्र है। क्लियर है? क्योंकि यीशु मसीह ने नरक में नहीं डाला। दूसरा, उसने जो विनती की, वो क्या विनती की कि आई नीड अ बॉडी, मुझे शरीर चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं मिला तो ये सूअरों का बॉडी दे दीजिए। और देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं जा, और देखिएगा तुरंत उनके बॉडी में वो घुस गया, और क्या हालत किया, कैसा तबाही हुआ कि वो सारे सुअर जो हैं, वो लिखा है, आगे लिखा है, निकलकर सारे झुंड कड़ाहे में झपट कर पानी में पड़ा और डूब मरे, है ना। सो यहाँ पर देखते हैं, ये रहा शैतान का पार्ट, जो मनुष्य में बैठ घुसा हुआ था, और उसने स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना किया, और दूसरा क्या प्रार्थना किया, मुझको एक बॉडी दीजिएगा। इतना तक क्लियर है? आप लोग समझ रहे हैं ना? क्यों स्वतंत्रता चाहिए? ताकि एक बॉडी में घुसकर हम कुछ तबाही कर सके। और हम जानते हैं शैतान का काम क्या है, चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। और हम देखते हैं यहाँ पे क्या किया, नष्ट कर दिया, तुरंत किया ना नष्ट, तुरंत। अब इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। जब सारा सुअर जब मर गए, तो देखिए लिखा है, और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये बातें, और जिनमें दुष्टात्मा थी उनका सारा हाल कहकर सुनाया, है ना। कि देखो देखो ऐसा ऐसा घटना हुआ है ना। यहाँ पर यीशु मसीह आए थे, और जो दो व्यक्ति में दुष्टात्मा थी यीशु मसीह ने निकाल दिया, अब वो लोग दोनों आजाद हो गए हैं, और जो दुष्टात्मा निकली थी
वो सूअर में बैठ गई और सूअर जाके गड्ढे में जाके गिर गई, लेकिन ये दोनों मनुष्य आजाद हो गए, गांव में जाकर कब्र कर दी चरवाहे लोग। और अब देखिए क्या हुआ, जब सारा हाल कह सुनाया, लिखा है देखो सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने के लिए निकल आए। अब देखिए, पहले कौन आया था मिलने के लिए? दुष्ट आत्मा मिलने के लिए आया था, है ना? और क्या मांग रहा था? स्वतंत्रता। और क्या चाहिए? बॉडी। अरे सूर्य का मिलेगा तो सूर्य का बॉडी दे दीजिए। अब कौन आया है मिलने के लिए? सारे नगर के लोग। कौन लोग? जिस नगर ने अपनी ही आंखों से देखा था ये दो मनुष्यों की बुरी हालात को, जिन नगर के लोगों ने अपने आंखों से लगातार देखा था कि किस प्रकार ये ऐसे प्रचंड थे कि इनके मार्ग से कोई नहीं जा सकता था। इस गांव वाले जानते थे इस दो मनुष्य की जिंदगी कितनी बुरी हालात है, ये जानते थे। और जब चरवाहों ने जाकर बताया तो ये गांव वालों को पता चल गया कि वो मनुष्य जो है दोनों आजाद हो चुके हैं। और पूरा गांव वाले अब यीशु मसीह के पास आते हैं वापस। और देखिए अब ये लोग भी विनती कर रहे हैं। पहला प्रेयर किया था, प्रचंड दुष्ट आत्माएं प्रेयर किए थे। अब देखिए ये लोग क्या विनती कर रहे हैं। लिखा है वो लोग यीशु मसीह से भेंट करने के लिए सारे नगर के लोग आए और उनको देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जाओ। ये तो अद्भुत है। हम लोग कलीसिया के अंदर में, हम लोग जिसमें शैतान होता है, जनरली साधारण तौर पे हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि किसी के बॉडी में जब शैतान होता है तो हम बोलते हैं कि यीशु के नाम से शैतान निकल जाओ यहां से, है ना? ऐसे तो बोलता है निकल जाओ। और यहां पर देख रहे हैं कि सारे गांव के लोगों ने इतना बड़ा चमत्कार देखा और सब कुछ देखने के बाद यीशु को कह रहे हैं, जो मुक्तिदाता है, जो जीवन दाता है, जिसने छुटकारा दिया है, जिसने नई जिंदगी दिया है, अब उसको कह रहे हैं यहां से तो निकल जाओ, चले जाओ यहां से, गेट आउट फ्रॉम हियर। वाह मेरे प्यारे भाई बहन, क्यों? क्योंकि चमत्कार तो ठीक है, लेकिन आपकी वजह से ये जो सुअरों का जो बिजनेस कर रहे थे हम लोग, वो बिजनेस बर्बाद हो। हमें वो यीशु नहीं चाहिए जिसमें हमारा पैसा का लॉस हो जाए। गेट आउट जीसस फ्रॉम हियर। मुझे ऐसा यीशु नहीं चाहिए जिसमें मुझे संस्था से निकाला जाना पड़े और हम कहते हैं यीशु मसीह यहां से निकल जा। मैं अपनी अभिलाषा के कारण कहता हूं, जैसे हम लोग कहते हैं यीशु के नाम से निकल जा, हम लोग कहते हैं मेरी अभिलाषा के कारण निकल जा मेरे जगह से, इस जगह से यीशु निकल जा। क्योंकि चमत्कार तो हुआ है, लेकिन सूअरों में अच्छा इन्वेस्टमेंट था और वो बिजनेस आगे जाता तो बहुत कुछ इस गांव में हो सकता था। लेकिन सूअरों में जाने की वजह से वो ठीक है, वो दोनों ठीक हो गए, लेकिन सूअरों में जाने की वजह से बिजनेस का लॉस हो गया। कम आउट जीसस फ्रॉम हियर। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर दो प्रेयर को देख रहे हैं। एक प्रेयर शैतान कर रहा है, वो विनती कर रहा है कि क्या तू समय से पहले दुख देने आया है, मुझे स्वतंत्र रहने दीजिए ना, स्वतंत्र रहने दीजिए ना, ताकि मैं अपना दर्शन पूरा करूं। और जब यीशु मसीह इसको नरक में नहीं डालता है उस समय, तो बोलता है, विनती करता है, ओके तो मुझे एक बॉडी दे दीजिए ना। तो कहा? सूअरों में डाल दीजिए ना। यीशु मसीह कहता जा। और देखते हैं वो एग्जैक्टली शैतान के बारे में जैसा यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। देखते हैं चोर
घुसता है और नष्ट कर देता है। और उसके बाद मसीह लोगों को देखिए, चमत्कार हुआ, सब कुछ अपने आंखों से देखा, महिमा देखा, चंगाई देखा, आश्चर्य कर्म देखा, लेकिन जब अपने जीवन को देखा, अरे मेरे पीछे में मेरा पूरा करियर पड़ा है, तो किसी का लव अफेयर पड़ा है, तो किसी का अपना संबंध का पड़ा है, तो किसी को संस्था का पड़ा है, तो किसी को अपना ही कुछ अभिलाषा पूरा करना है, तो अंदर से कहता है, यीशु तू हमारे सिवानों से चला जाए। मैं तुझसे विनती करता हूं। ऐसा प्रार्थना आपको कभी पता चला कि हम मसीह लोग करते हैं कि मेरे सिवानों से चला जाए? दो प्रार्थना इतने के अंदर में देख रहे हैं, लेकिन दोनों प्रार्थना में देखिए शैतान अपने दर्शन के प्रति कितना आक्रामक है, और दूसरा उसको बॉडी चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि बिना बॉडी के वो काम कर नहीं सकता है, इसलिए उसको बॉडी चाहिए। तो बोला ओके मुझे सुअर दे दीजिए, और सुअर मिलते ही नष्ट कर। मेरे प्यारे भाई, जब इस वचन को मैं पढ़ता हूं तो मुझे एक वचन और याद आता है। इस पे अगर मेरे साथ आप लोग निकालिए, दूसरा पत्रस उसका 19 से लेकर 22 तक। दूसरा पत्रस उसका 19 से लेकर 22। यहां पर वैसे मसीहों के बारे में चर्चा पत्रस कर रहा है जिन्होंने इसी प्रकार के नगर के लोगों के समान हैं, जिन्होंने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चे की जिंदगी में, अपने पति की जिंदगी में, अपने पत्नी की जिंदगी में, अपने आसपास कलीसिया में चमत्कार तो देखा है, लेकिन उनके लिए अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपनी बातें, अपना संबंध, अपना करियर, अपनी योजनाएं उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार के लोग यहाँ पत्रस में मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पत्रस भी कुछ कहता है, ये लोग अंधे कुएं हैं। कौन लोग? ये वही लोग हैं जो मती में भी पढ़े ना, वो आकर कह रहे यीशु मसीह को तू यहां से निकल जा। और अब देखिए पत्रस को, देखिए क्या कह रहा है, ये लोग अंधे कुएं, आंधी के उड़ाए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटकों में से अभी निकले ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज कलीसियाओं में अक्सर आपको देखने के लिए मिलेगा, संस्थाओं में दूसरों को तो स्वतंत्रता की बात बताते हैं कि यीशु के नाम में तुझे छुटकारा मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा, लेकिन खुद जो है सूखे कुएं हैं, खुद ही सड़ाहट के दास बने हुए हैं। देखते जाइए कितना अच्छा बात लिखा है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो तो उसका दास बन जाता है। आगे लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर तो ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। देखिए तो अभी तो वहां हम लोग देखे कि शैतान बोला कि हमको बॉडी चाहिए। कैसा बॉडी दिखा आसपास? तो सुअर का। तो बोले सुअर में भेज दियो, और सुअर में घुस कर क्या किया? नष्ट कर दिया।
अब थोड़ा सा पतरस में देखिए, पतरस कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। सुअर का कैरेक्टर को किससे तुलना किया है? किससे तुलना किया है सुअर का कैरेक्टर? उन्हीं लोगों को कि जो रोज वचन को सुनते हैं, गवाहियों को देखते हैं, और उसके बाद यीशु मसीह को कहते हैं तू यहां से चला जा, क्योंकि मैं बकबक करना, अशुद्ध बोलना, बुराई करना, लोगों की निंदा करना, कलीसिया पे कलंक लगाना, अपनी इच्छा पे चलना मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे सिवानों से यीशु तू चला जा। पौलुस कहता है, पतरस कहता है, इन्होंने इनके बारे में क्या परिचय बता रहा है? वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पहचाने थे एक समय में, और संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच भी निकले थे, और फिर फंस के हार गए। तो होता क्या है, इनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, और उनपे ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। शैतान को अगर ऑप्शन में अगली बार कहीं से निकल रहा हो या कलीसिया के अंदर में, और एक वास्तविक सुअर हो और एक इंसान जो सुअर के कैरेक्टर का हो, किसका चुनाव करेगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? वो सही में सुअर का चुनाव करेगा उस समय, कि वो इंसान का चुनाव करेगा जो सुअर का कैरेक्टर, धोई भी सुअरनी के समान है? किसका चुनाव करेगा बताइए ना? धोई हुई सुअरनी का करेगा। मैं समझता हूं, क्यों? सुअर घरे घरे जाके प्रभु के देह पे कलंक लगा पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो धोई हुई सुअरनी है ना, वो फोन से घर घर जाके कलंक लगाने का काम सब करेगी। ये धोआ हुआ सुअर जो है ना, वो सब काम करेगा, सब काम करेगा, वो अपनी अभिलाषा को पूरा करेगा। एक और वचन मेरे साथ देखिए, नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 22 वचन। नीति वचन उसका 11 उसका 22। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा आप देखते, हमको मन में आया ना कि सुअर का और कहाँ कहाँ पे है, तो एक दो रेफरेंस मुझे मिला तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई शैतान सुअर में घुसना चाहता, तो देखे और किस किस को सुअर बोला गया है। तो एक तो बता दिया, अभी देखिए दूसरा एक तो यहाँ सुअर के बारे में चर्चा अब सुलेमान करता है। लिखा है जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती है ना, सुंदर है देखने में लेकिन विवेक नहीं रखती है, लिखा वो तुथुन में सोने के नथ पहने हुए सुअर के समान है। हालेलुया। पता नहीं हालेलुया बोलने का मन भी कर रहा है सब लेडीज लोगों के लिए। सुलेमान कह रहा है जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती है, यानी परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण करके वैसा नहीं चलती है, तो वो मानो ऐसा है कि सुअर का जो थुथुन समझते हैं ना, उसमें सोना का बढ़िया सा बना के उसमें नाक में लगा दिए। कोई करेगा? आपके पास कितना भी पैसा हो सोना खरीदने के लिए, तो आप सोना बनवा के अपना सुअर का थुथुन में लगाइएगा, कि अपना बेटी के लिए एक तो दूसरा कान का एक्स्ट्रा बनवाइएगा? बताइए। एक्स्ट्रा बनवा लीजिएगा, एक्स्ट्रा अंगूठी बना लीजिएगा, लेकिन घर में जो सुअर रखा उसके थुथुन में लगाने के लिए कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। क्यों? कहिए, आपको पता है ये सोना इसको लगा देंगे नहीं तो जाके गोबर में लेटेगा। ये तो पूरा कीचड़े में लौटना है, इसको क्या करना है? तो मेरे प्यारे भाई बहन इसको समझिएगा। और आगे एक और वचन देखिए, मती उसका 7वां अध्याय उसका 6। यहाँ पर लिखा है मती 7 उसका 6। यहाँ पर लिखा है, पतरस के समान मती भी देखिए बड़ा हार्श वर्ड को इस्तेमाल करता है। लिखता है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुम्हें
फाड़ डाले। मेरे प्यारे भाई बहन, थोड़ा सा हम आप लोगों के बीच में जानना चाहते हैं, क्या आप लोगों को विश्वास है कि नहीं कि शैतान, जिसके बारे में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, ये चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आया। मैं समझता हूं, विश्वास कर, मैं समझता हूं हम लोगों ने जो बाइबल में जो घटना पढ़ी, ये तो प्रभु यीशु मसीह ने एक स्वयं दिखाया कि क्या हुआ था और किस प्रकार से दो प्रेयर को एक साथ होते हुए देख रहे हैं। पहला प्रेयर, शैतान ग्रसित व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है अपनी स्वतंत्रता के लिए, जबकि गलतियों की पुस्तक में पौलुस मसीहों को बोलता है कि अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना, है ना। यहां पौलुस मसीहों से गलतियों के मनुष्यों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अरे तुम्हें स्वतंत्रता इसलिए मिली कि तुम स्वतंत्र रहो, धोनी स्वर्णी मत बनना वरना घुस जाएगा। एक्चुअली यही कहना चाहता है, लेकिन पौलुस ने क्या कहा हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। आप देखिए, उसके बाद उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है। मेरे प्यारे भाई बहन, शैतान पूरी तरह से स्वीकार करता है कि एक दिन मेरा अंत हो जाएगा, और इससे पहले वो अपने दर्शन को पूरा करना चाहता है, और उस दर्शन को पूरा करने के लिए वो नहीं चाहता है कि जब तक उसका टाइम नहीं आया है यीशु मसीह उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे। इसलिए वो स्वतंत्र रहना चाहता है और एक बॉडी चाहता है ना। और अब हम लोगों को पौलुस लगातार वचन में बोलते बोलते थक गया है, हम लगता है। मैं परमेश्वर की दया तुम्हें स्मरण दिला के विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान करके चढ़ा दो, क्योंकि पवित्र आत्मा को भी एक बॉडी चाहिए। जिस प्रकार शैतान को धोई हुई स्वर्ण चाहिए, एक बॉडी चाहिए अपने विजन को पूरा करने के लिए, ऐसे ही पवित्र आत्मा को भी एक बॉडी चाहिए इसमें होकर अपने दर्शन को पूरा करें। दो प्रेयर यहां पर देखते हैं। मैं चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम अपने आप को जांचें कि कौन सा कैरेक्टर। आप सोच के देखिए, दुष्ट आत्मा भी अपने दर्शन के प्रति कितना ऑनेस्ट है। वो अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करना चाहता है। वो यीशु मसीह के दासत्व में अनंत काल के नहीं जाना चाह रहा। देखिए, हम बोला हम जाएंगे जिस समय आएगा, अभी स्वतंत्रता एंजॉय करने दीजिए, ताकि मेरा जो दर्शन है, जो आपने यूहन्ना 10:10 में कहा, चोरी करना, घात करना, नष्ट करना, किसी बॉडी में घुसकर मैं घर घर में उनकी खुशियों को, उनके उनके स्वास्थ्य को, उनके आत्मिक जीवन को मैं अभी चुराऊंगा। मुझे दर्शन का पूरा करना, मुझे एक बॉडी चाहिए, मुझे चुराना है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोगों ने भी तो वचन में सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीरों के द्वारा, अर्थात अपने बॉडी के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा करो। मेरे प्यारे भाई बहन, आज वास्तव में ज्यादातर मसीहों ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया है और ऐसे ही कर रहे हैं। अपनी अभिलाषाओं के कारण यीशु मसीह को कहते हैं, तू यहां से चला जा, तू यहां से चला जा। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं आप लोगों को ये बात कह के अंत करना चाहता हूं। जब आप अपने घरों में अगर सब विश्वास में नहीं है, एक विश्वास में है, दूसरा विश्वास में आ रहा है, और जब उसमें शैतान आता है और हम बोलते यीशु के नाम से निकल जा,
सुनिएगा गौर से क्या होता है। ये आवाज को सुनिएगा जो हम लोग उस समय नहीं सुन पाते हैं, और तुरंत उसमें से निकलकर हमारे घर में हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा बेटी, हमारा माँ, हमारा बाबूजी, हमारा चाची, हमारे दादी, हमारी ताई, जो धोई हुई सुअरनी के समान, वहां पे ऑर्डर मिल चुका है, जा, घुस जा। और हमारे घरों की हालात आज खराब होते जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन। अभी लगातार हम लोगों ने अपने घरों में देखा है, और हम लोग लगातार देख रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, हर घरों से मुझे सुनने के लिए मिल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, जब आप यीशु मसीह के नाम से नाक काटते हैं ना, निगल, तो वो एक बात बोलता है धीरे से, तो भेजता ही है। तो अपनी पत्नी जो बड़बड़ करती है उसी में भेज देना, अपनी बेटी जो दिन रात फालतू काम करती है उसी में भेज देना, तुम्हारा जो बेटा दिन रात फालतू काम उसी में भेज देना। ऐसे करके जा रहा है मेरे प्यारे भाई बहन। इट्स रेवलेशन, ये प्रकाशन है, समझो, ये सच्चाई में बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जो दिखा दिया वचन में, उससे समझना है सुलेमान क्यों कह रहा है, और पतरस इस बात को क्यों कह रहा है। ये कहावत, कहावत से क्या कैरेक्टर, शैतान को बॉडी चाहिए। कैसा बॉडी? जिस बॉडी में वो कंफर्टेबल रह सके। कैसे बॉडी में शैतान कंफर्टेबल रह सकता है? आप खुद बताइए। एक पवित्र जीवन में क्या शैतान उसमें आराम से रह सकता है, या फिर ऐसे जीवन में जो हर समय अशुद्ध बातें अपने मुंह से निकाले, अशुद्ध बातों को सोचे, थोड़ा सा भी मुंह पर लगाम ना दे, गंदे काम करे, कहां पर उसको उसको आराम मिलेगा? आप खुद सोच के देखिए। वैसे बॉडी में जहां पर वो अशुद्ध काम कर रहा है। और मेरे प्यारे भाई बहन, अब हम सबकी आवश्यकता है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपने घर में भी इस बात को बहुत ध्यान रखता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने अपने घर में इस चीज को हमेशा देखा है, और हमेशा मैं इस चीज पे काम कर रहा हूं कुछ के, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर यीशु मसीह की अधीनता में मैं नहीं रहा तो शैतान बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में पहले बलवंत बना, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई जिससे है वो प्रधानता और हाकिम और अधिकारियों से। प्रभु कभी नहीं बोल रहा कि इस लड़ाई को आसान समझने। याकूब भी यही बात कह रहा, जैसा पौलुस याकूब भी कह रहा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ पहले, और तब शैतान का सामना करना। तो इससे तुम्हारे सामने से भाग निकले, लेकिन बिना अधीन हुए नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, प्लीज, कलीसियाओं में जब जब हम लोग दुष्ट आत्माओं को निकाले हैं, मैं तो समझता हूं क्यों उसको सुअर खोजने का, बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ा। हम ही लोगों में कहीं ना कहीं बैठ जाता है। आज आवश्यकता है कि हम खुद भी और अपने लोगों को सच्ची प्रार्थना से, आंसुओं के साथ, ईमानदारी से जाकर हम उनको बचा लें। क्योंकि एक और भी इससे कठिन समय आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहन, जिस समय हमारे पास मौका नहीं रहेगा। बाइबल बताती है थिस्सलुनीके की पत्री में, एक समय ऐसा आने वाला है जब परमेश्वर कहता है कि जब मेरे सत्य के प्रेम को इन लोगों ने ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर का वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें अटका देने वाली सामर्थ को भेज दूंगा। आपको मालूम है, परमेश्वर वही यीशु मसीह जो बॉडी में से दुष्ट आत्मा को निकालता है, वही परमेश्वर कहता है कि लगातार धोई हुई सुअरनी वाला हालात रहेगा, तो एक दिन मैं उनमें ऐसी भटकाने वाली सामर्थ को भेजूंगा कि वो झूठ को अच्छा करने लगे, झूठ को पसंद करने लगे, ताकि मैं उनको दंड दे पाऊं। और ऐसा ना हो
कि वो सत्य की प्रतीति कर ले, इसलिए मैं झूठी आत्मा में भेज दूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर भेज देगा एक दिन। सोच के देखिए, प्रभु यीशु मसीह शैतान निकाल देगा तब तो स्वतंत्र है, लेकिन यीशु मसीह भेज देगा तब क्या कीजिएगा? कौन निकालेगा? तब कहां से आएगा ब्रह्मांड में दूसरा उद्धार करता? और कोई दूसरा उद्धार करता है जो यीशु मसीह के सामर्थ्य को काट दे? ऐसा है? नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, हम में से मैक्सिमम लोग सूखे कुएं के समान हैं, जो दूसरों को स्वतंत्रता के बारे में बता तो रहे हैं, लेकिन खुद पाप के दास हैं और हार गए हैं। और जो हार गए हैं उनके लिए पत्रस कहता है, उन पे तो एक ही कहावत सूट करती है। कहावत का मतलब एक पहचान के बारे में, कि कुत्ता जब देखिएगा उल्टी करता है, उल्टी करके वो दूर चला जाए, घूम फिर के फिर उसी को काटता। हम लोगों ने देखा है, हर बार हम क्षमा मांगते हैं, कहते प्रभु आपसे नहीं करेंगे, कुछ देर फिर चाट लेते उसी को, फिर वही काम, फिर वही काम। सुअर को कितना भी नहला दीजिए, इंपोर्टेड शैंपू से नहला दीजिए, छोड़ दीजिए, फिर वही काम। मेरे प्यारे भाई बहन, ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि अगर शैतान को यीशु मसीह ने स्वतंत्रता दे दिया कि तू अपना काम कर, तो मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह ने खुद अपने लहू से, अपने शरीर पर दुख उठा के, अपने ऊपर थुकवा कर, अपने कपड़े फड़वा के, अपनी दाढ़ियों को नोचवा के हमारे आपके लिए स्वतंत्रता क्रूस पर खरीदा है। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वतंत्रता को खरीद लिया है, तो हम भी अपना विजन को क्यों नहीं पूरा करेंगे? हम लोग भी अपना बॉडी को पवित्र आत्मा को देंगे, धर्म के हथियार होने के लिए सौंपेंगे, ताकि हमारे लोग, हमारे कलीसिया के भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे माँ बाप जो अंधकार में है, हम उसको घुटनों पर झाकर उन्हें यीशु के नाम से जीतेंगे, ना कि यीशु को कहेंगे कि तू यहां से चला जा। ये काम हम बंद करेंगे, हम कीमत चुकाएंगे, ताकि यीशु के नाम से हम पूरे घराना उद्धार पाए और यीशु मसीह के आगमन में हम आदर और महिमा का और प्रशंसा का कारण बन सके। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम लोग प्रार्थना में जहां अपने सरों को झुका